हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है कि 1.1 चलने वाली है, जो कि आपका अध्याय 1 है और वो भी आपका सेट चल रहा है यानी कि समुच्चय। और अभी तक जो है कि इसके पहले वाली वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो जा करके जल्दी से डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देखिए, ताकि जो है कि इस प्रश्नावली का पूरा कंसेप्ट जो है कि आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस प्रश्नावली को जो है कि आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताया गया है। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का अवयव क्या होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है, समुच्चय किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि हर एक चीज़ इस वीडियो में बताया गया है। तो आप जो है कि पहले दिन वाले वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आज जो है चल रहा है दूसरा दिन है, और इससे पहले जो है पहले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से पहले देखिए, ताकि इस प्रश्नावली को आप जो है कि अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो सबसे पहले चलिए, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 है। तो सबसे पहले आप अपना बुक ले लीजिए साथ में, और एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, साथ साथ हमारे आप पढ़ते रहिए, ताकि आपका जो है कि सोल्यूशन आसानी से हो सके। क्योंकि हम इसमें प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपका जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा कि सोल्यूशन आपका कैसे किया जाता है। तो कॉपी पेन और अपना बुक लेकर साथ में बैठ जाइए, और हर रोज़ यानी कि प्रतिदिन आप सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको वीडियो दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 सुनिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। आपको बताना है कि जो भी इसमें दिया गया है कौन कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहले हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 का क्या पहला, सुनिएगा, पहले समुच्चय किसे कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय में क्या क्या आता है। और समुच्चय यदि कोई भी आपका अवयव है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल यदि आपका लिखा गया है तो समुच्चय में उसको किस प्रकार से लिखते हैं सब कुछ बताया गया है। यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पहले आप उसे देखिए, क्योंकि वह एग्जाम्पल है, आपको हर एक चीज़ उसमें बताया गया है, यानी कि सभी इस प्रश्न का जो है कि निचोड़ उसमें आपका रखा गया है कि किस तरह से कैसा सोल्यूशन आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जे अक्षर से कौन कौन से जो है कि महीनों का, कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो कौन कौन सा होता है देखिएगा, यह समुच्चय है कि नहीं वो देखिए। जनवरी होता है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। दूसरा क्या होता है, जून होता है। और तीसरा क्या होता है, जुलाई होता है। ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई, और कोई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीन आ रहे हैं। तो क्या इनके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं। देखिए सभी जे से प्रारंभ हो रहे हैं ना, तो यह एक समुच्चय है कि नहीं है। हम लोग को यह परिभाषित संग्रह है, यानी सुपरिभाषित है कि यह संग्रह बना, तो यह एक आपका क्या है, समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय है। ठीक है ना, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्योंकि इसमें जो भी आपकी अक्षरें हैं सभी जे से प्रारंभ हो रही हैं, तो यह एक आपका क्या बना, समुच्चय बना। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अब देखते हैं दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि भारत में जो है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो है कि लेखकों का संग्रह कितना है। तो हम लोग जो है कि परिभाषित इसको नहीं कर सकते हैं, तो यह होगा कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है कि इसको परिभाषित तो अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं कि कितने ऐसे लेखक हैं जो सबसे ज़्यादा जो है प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है कि विस्तार यानी कि हम लोग को ये क्लियर नहीं हो सकता है कि कितने ऐसे लेखक हैं जो सबसे ज़्यादा जो है कि प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, यानी कि लेखकों का जो भी आपका संग्रह है, यदि आपका लिमिट होता तो आसानी से वह समुच्चय बनता। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में जो भी आपका विश्व है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसको भी हम लोग जो है कि सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं
क्योंकि इसमें कितने अधिक जो है कि बल्लेबाज अच्छे हैं, खेल बल्लेबाज जो है कि बल्लेबाज करने जो है कि बल्लेबाजी करने वाले कितने जो है कि इसमें बल्लेबाजों का संग्रह पूछ रहा है, कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो हम लोग ये जो है कि निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कितने हैं, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट कोई नहीं है। अब देखिए, तब तो यह समुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय तब तो क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सुनिएगा, जो क्लास 11 है, आपकी क्लास 11 में जितने भी बालक हैं उनका जो संग्रह होता है, आसानी से हम लोग गिन सकते हैं ना, तो वह आपका एक सीमा है, यानी कि सिर्फ क्या होंगे उसमें, बालकों का जो है कि संग्रह है। तो यह एक आपका क्या है, समुच्चय है। यह एक क्या है, समुच्चय है, क्योंकि जो भी क्लास में जो लड़के हैं आसानी से हम लोग उसको गिन भी सकते हैं, और सिर्फ उसमें क्या है, लड़के हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। सुनिएगा, अब आपका ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा नहीं है ये, आपका चौथा ये था, और ये आपका बन रहा है कौथा, पांचवा। 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम ना, तो इसका मतलब कि 1 2 3 डैश डैश लेकर के चलेंगे, 100 से कम कह रहा है, यानी कि कितना, 99। तो क्या हम लोग की सीमा निश्चित है कि नहीं है, निश्चित है ना, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक लेना है, 99 तक लेना है। तो यह एक क्या है, समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय है, यहाँ पर समुच्चय, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। आसानी से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 1 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। क्लियर है ना। चलिए अब जरा देखते हैं, छठवां कार्य, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए, अब लेखक प्रेमचंद्र जो है कितने उपन्यास लिखे हैं, आसानी से उसका संग्रह जो है परिभाषित कर सकते हैं ना, कि आखिर में कितने जो है कि उपन्यास लिखे हैं। तो यह आपका हो गया छठवां, भी एक क्या है, समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि इनके जो भी आपके संग्रह हैं, पुस्तकों का जो भी आपका संग्रह है, उपन्यासों का जो भी आपका संग्रह है, आसानी से जो है परिभाषित किया जा सकता है, इसमें कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग गिन भी सकते हैं आसानी से, तब यह एक क्या है, समुच्चय। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि 7वां कह रहा है कि सभी समपूर्णांक। अब देखिएगा, सभी जो भी आपके मान होने चाहिए, सभी कैसे होने चाहिए, समपूर्णांक होने चाहिए। तो समपूर्णांक का मतलब यह हुआ, मान लेते हैं 0 से चला, ठीक है, समपूर्णांक जो भी आएगा उसमें सम आएगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 3, सॉरी समपूर्णांक है ना, तो यह 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अब इधर आइए, 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, डैश डैश डैश। इसमें जो भी मान रखे गए हैं सम है, जो भी मान रखे गए हैं क्या है, सम है, और वो भी कैसे हैं, समपूर्णांकों का क्या है, संग्रह है। यानी कि इसमें जो भी मान है सिर्फ कैसे हैं, समपूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, समपूर्णांकों का जब संग्रह कह रहा है तो आसानी से यह एक समुच्चय बना है, क्योंकि इसमें सभी जो है कि सम संख्याएं हैं, ना कि विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यह एक समुच्चय है, क्योंकि इसको आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका है 5वां, 6वां, 7वां रहा। अब चलते हैं हम लोग किस पे, 8वें पे। अब देखिएगा, कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिएगा, इस जो है प्रश्नावली जो आपकी चल रही है, अध्याय है ना, इस अध्याय में जितने हैं प्रश्नावली, ठीक है, इस अध्याय में अध्याय 1 चल रहा है ना, तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्नावली है और उस प्रश्नावली का जो प्रश्नों का संग्रह है, आसानी से हम लोग गिन सकते हैं ना। ठीक है, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें बढ़ने घटने वाला नहीं है। जितना आपका प्रश्न दिया है उतना ही प्रश्न रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो यह एक आपका क्या है, समुच्चय है। यह एक आपका क्या है, समुच्चय है,
क्लियर है ना। ये भी एक क्या था फ्रेंड्स, समुच्चय है। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए समझ में आ रहा है तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, आपसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा मैं धीरे धीरे इसलिए लेकर चल रहा हूं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे, क्योंकि अभी हम जो है कि फास्ट चलेंगे तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, और यदि शुरू में समझ जाते हैं तो आप यदि बीच में जाते हैं यानी कि अगले यानी पर्सनली 1.2 में आप चलेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यह स्टार्टिंग पीरियड है तो आप जो है कि धीरे धीरे पढ़िए, इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा फास्ट। चलिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिएगा विश्व में कितने सबसे अधिक खतरनाक जानवर हैं हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और ना ही उसको परिभाषित किया जा सकता है। कोई कम भी खतरनाक होता है, कोई ज़्यादा भी खतरनाक होता है। तो यह आपका संग्रह जो है कि समुच्चय में नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि कितने जो है कि विश्व में जो है कि जानवरों का, खतरनाक जानवरों का संग्रह है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका समुच्चय नहीं है, ये आपका समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। जो भी जानवरों का, खतरनाक जानवरों का संग्रह है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो आपका ये प्रश्न नंबर 1 रहा है ना, प्रश्न नंबर 1 रहा। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है समझिए। अब बहुत ही आसान है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जरा देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। अब बुक से मिला लीजिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 और क्या दिया है 6। तो कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रयुक्त कीजिए कि प्रतीक जो है, ये जो प्रतीक है, ये कह रहा है कि प्रतीक नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, संबंध रखता है और संबंध नहीं रखता है, जिसे हम लोग बिलांग्स बोलते हैं और नॉट बिलांग्स बोलते हैं। इसे हम लोग बिलांग्स बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, नॉट बिलांग्स। यानी कि संबंध नहीं रखता है और संबंध रखता है। ठीक है, अब ये संबंध रखता है ना। अब एक बात ये आप याद रखिएगा, इसे एप्सिलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसे हम लोग कह सकते हैं नॉट एप्सिलॉन, यानी कि बिलोंग्स टू, यानी कि संबंध नहीं रख रहा है, संबंध रख रहा है, यानी कि एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। तो हाई है एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, यानी कि संबंध रखता है। सुनिएगा, यदि संबंध रखता होगा अवयव तो इसको भरेंगे, और संबंध नहीं रखता होगा तो नॉट एप्सिलॉन को भरेंगे, यानी कि संबंध नहीं रखता है। तो चलिए हम लोग जरा प्रश्न पे देखते हैं। अब पहला क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि 5 और डैश डैश क्या ए, और दूसरा क्या दिया है समझिएगा 8 और डैश डैश क्या दिया है ए। अब हम एक बता देंगे तो तुरंत आप लोग कर लेंगे। अब हो सकता है आप लोग जानते भी हो, 0 डैश डैश कह रहा है कि क्या ए। अब चौथा दिया है कि 4 जो है कि डैश डैश क्या है ए, और आपका 5वां दिया है कि 2 जो है डैश डैश क्या है ए है, और 6वां दिया है कि 10 जो है डैश डैश क्या है ए। अब सुनिएगा, एप्सिलॉन वहीं पर रहेगा जब वह संबंध रखेगा, एप्सिलॉन वहीं पर रहेगा जब वह संबंध रखेगा। तो सुनिएगा क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि 5 जो है वह क्या ए से संबंध रखता है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जो 5 है क्या वह ए के समुच्चय में है कि नहीं। तो 5 जो है ए वाला समुच्चय, यही ना समुच्चय ए है, तो इसी से आपको मिलाना है कि क्या ये जो मान रखा गया है 5 ए में है कि नहीं है। तो 5 इसमें ए, देखिए ए वाला समुच्चय में 5 आया है ना, तो इसका मतलब कि लिखेंगे एप्सिलॉन, यानी कि संबंध रखता है। संबंध क्या करता है, ए से रखता है, यानी कि ए में, ए समुच्चय में यह 5 है। ठीक है, अब चलिए अब जरा 8 मिला लीजिएगा तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि नहीं है तो नॉट कर दीजिए एप्सिलॉन। ठीक है ना। अब तीसरा देखिएगा, 0 कह रहा है कि ए में है कि नहीं है। 0 समुच्चय ए में है नहीं है ना, तो यह हो जाएगा क्या नॉट एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा नॉट एप्सिलॉन। अब इसमें आइए 4 जो है समुच्चय ए में कि है कि नहीं है, तो यह ऐसे 4 हम लिख रहे हैं ना एप्सिलॉन। ठीक है, अब 2 जो है समुच्चय ए में है कि नहीं है,
है तो यह साइलेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि संबंध रख रहा है। और 10 जो है समुच्चय ए में है कि नहीं है, नहीं है ना, तो यह हो जाएगा क्या, नॉट एप्सिलॉन, यानी कि संबंध नहीं रखता है। क्लियर हुआ ना। अब जरा हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि आपका यह कोई समुच्चय बी है जो आपका दिया गया है क्या, 2 4 डैश डैश डैश, यदि आपका 16 हो तो यदि हम कहते हैं कि ये बताइए आपका जो है कि न जो है, सुनिएगा, न जो है संबंध ए से रखता है कि नहीं रखता है, सॉरी ए नहीं है, बी है ना, न जो है समुच्चय बी में है कि नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसमें अवयव हैं सिर्फ आपके सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं में न आता नहीं है, तो यह नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है। यदि हम लोग कहते हैं कि ये बताइए दोस्तों 8 जो है संबंध बी से रखेगा कि नहीं रखेगा, रखेगा, क्योंकि जो है इसमें सभी विषम संख्याएं हैं, कहाँ तक, 16 तक, सॉरी सम संख्याएं हैं कहाँ तक, 16 तक, तो 2 8 करके 2 4 करके ऐसे करते जाएंगे तो 8 तो आएगा, सम है तो इसके बीच में 8 आएगा ना। अब तो संबंध रख लिया। अब यदि हम कहते हैं कि ये बताइए आपका 18 जो है वह बी में संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा, सुनिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि 18 जो है संबंध रखता है किससे, बी से, तो क्या एक से लेकर के जब 16 तक मान अंदर हैं इसके, यानी 16 तक हैं, तो 16 से बाहर आपका 18 होता है ना, तो 16 इसके बाद क्या 18, उसके बाद 20, लेकिन सीमा कहाँ तक है, 16 तक, तो 18 तो आएगा नहीं ना, तो यह नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि 18 जो है समुच्चय बी में नहीं है। क्लियर है ना। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आया है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। अब याद रखेंगे कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले भी मैं बताया हूं कि जब तक आप एग्जाम्पल समझेंगे नहीं, पहले दिन का जो समुच्चय चला था उसमें सब कुछ बताया गया था कि समुच्चय का जो निरूपण है कितने प्रकार से किया जाता है, उसकी विधियां क्या क्या हैं, सब कुछ बताया गया। यदि आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो हम वादा करते हैं कि आपको जल्दी क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो है कि सब कुछ बताया गया था कि रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है, सारणीबद्ध में कैसे लिखा जाता है, सब कुछ इसमें बताया गया था। ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पहले दिन का, वहाँ से जो है कि जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें भी समझ में नहीं आएगा, हम पूरा आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि कैसे सोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यदि ए बराबर, बुक से मिलाइएगा प्रश्न, कह रहा है कि ए बराबर x:x एक पूर्णांक है, एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और कह रहा है कि ये -3 से जो है कि x का मान बड़ा है लेकिन 7 से क्या है, छोटा। ठीक है, रोस्टर रूप में तो लिखना है, लेकिन प्रतिबंध आपको कह रहा है क्या कि x का मान -3 से बड़ा लेकिन 7 से क्या, छोटा लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2 होता है, -1 होता है, कहाँ तक जाना है भाई, 7 से छोटा जाना है, यानी कि 6 तक हम लोगों को चलना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और क्या 6। समझ में आया ना, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब दूसरा बी है, करें बी बराबर है x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो भी आप ये इसमें x का मान पुट करेंगे 6 से क्या कम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, 6 से कम कह रहा है ना, तो अब इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्यों 5 तक, क्योंकि कह रहा है कि 6 से क्या छोटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर। चलिए अब समझते हैं। तीसरा कह रहा है कि c बराबर x:x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 18 है। ठीक है, कह रहा है कि योगफल भैया कितना होना चाहिए, योगफल भैया आपका कितना होना चाहिए, 8, यानी कि 2 अंकों की ऐसी संख्याएं लीजिए जिनके अंकों का योग कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 लाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, समझिएगा बहुत ही आसान है। तो 8वां का c, 8वां है ना, तीसरे का तीसरा
करेक्ट, सी बराबर है x कोलन x। समझिएगा 8 तक कह रहा है ना, योग कितना आना चाहिए 8। तो पहले कुछ नहीं करना है, थोड़ा इसमें स्पेस दीजिएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, यहाँ पर अभी अंक भरना है। कहाँ तक, पहले 8 तक चलिए, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, थोड़ा स्पेस, यहाँ पर 4 हो जाएगा, थोड़ा स्पेस, यहाँ पर 5 थोड़ा वही, यहाँ पर 6 थोड़ा वही कर दीजिए, यानी कि स्पेस कर दीजिए, यहाँ पर 7 थोड़ा वही कर दीजिए, और यहाँ पर 8 और थोड़ा छोड़ दीजिए। ठीक है ना। यदि 9 कहता तो हम लोग कहाँ तक चलते हैं, 9 तक। ठीक है, चलिए अब 1 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 8 हो जाएगा, तो 7 और 1 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है, 6 2 8 होता है, 7 1 8 होता है। और 0 में यदि 8 में 0 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 8, यानी कि मिला क्या 17 26 35 44 53 62 71 और कितना 80। यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो हो सकता है कठिनाई भी बहुत हो सकती है, यानी कि हम लोग को लिखने में थोड़ा कठिनाई होगी। और इस तरह से यदि हम लोग लिखते हैं पहले एक एक करके तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। पहले 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लीजिए, इसके बाद योगों को जोड़ दीजिए तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं डी के तरफ। तो डी क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि x कोलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिससे सबसे पहले वह कटती हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 60 का अभाज्य संख्या है वही बताइए जो 60 की भाजक हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं लिखना है जो 60 की क्या है भाजक हैं। तो आपका सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, क से कट जाएगा, 5 से, और कहते हैं कि सर आपका 6 से भी तो कट जाएगा, लेकिन क्या 6 से कटेगा तो 2 से 6 नहीं कट जाएगा, नहीं, यानी कट जाएगा ना, तो यह नहीं होगा। वही संख्या लेना है जो अदरवाइज दूसरी संख्या से न कटे। तो 6 यदि लेते हैं तो 6 से 60 कट जाएगा, लेकिन 2 से भी तो 6 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना रहा क्या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इनसे तो 60 कट सकता है, लेकिन क्या इनमें जो भी संख्याएं लिखे हैं क्या वह किसी संख्या से कट सकती है, नहीं कट सकती, वह स्वयं से ही कटेंगी। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या अभाज्य संख्या। क्लियर है, क्या क्लियर हुआ है? उम्मीद होगी कि आपको जो है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम इतना जो है कि धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, तो जो कि आपका समय भी ज़्यादा हो गया है। चलिए अब कह रहा है कि ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री में कह क्या रहा है, देखिए ट्रिगोमेट्री में आपका अक्षर क्या क्या है, TRIGONOME, इसके बाद क्या है TR क्या है Y। और कह रहा है कि दोस्तों यानी कि फ्रेंडों और स्टूडेंटों, कह रहा है कि इसको किस में लिखिए, समुच्चय में लिखिए। तो समुच्चय में क्या कह रहा है, समुच्चय में कैसे लिखेंगे तो सुनिएगा। तो समुच्चय में जब भी लिखा जाता है तो कोई भी अक्षर यदि 1 से अधिक बार आती है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो समुच्चय का यह नियम है कि सिर्फ उसको 1 बार लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। T हो गया, R हो गया कामा दे करके, I हो गया, G हो गया, O हो गया, N हो गया। इसके बाद फिर O आया है, लेकिन एक बार O आ चुका है ना, तो छोड़िए उसको। अब यह M हो गया, E हो गया, ठीक है, यह T हो गया, T एक बार आया था ना, T भी हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या R हो जाएगा, इसके बाद क्या R एक बार आया था ना, तो R भी हट जाएगा, इसके बाद क्या Y। तो ये आपका रहा क्या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जरा, बेटर, BETTERY, BETT, अब यहीं पर लिख लीजिए BE, थोड़ा लंबा लंबा, BETTER, बेटर। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि भाई समुच्चय में जरा बना दीजिए। तो यहाँ पर हम एक ही बार लिख दिए, समुच्चय में बनाइएगा जरा। अब B हो गया, कामा लगा लीजिए, E हो गया, कामा लगाइए, T हो गया, कामा लगाइए, 2 है तो एगो को हटा दीजिए। ठीक है, E हो गया तो E भी हटा दीजिए, E पहले आ चुका है ना। इसके बाद क्या R, तो यह हो गया क्या समुच्चय निर्माण। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि जो है कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स 1 से लेकर के जो है कि 3 तक के प्रश्नों का हल, और अगले दिन हम लोग लेकर चलेंगे 4 से जो है कि 6 तक के प्रश्नों का हल लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि
ताकि हर सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे जो है कि अगले वीडियो में, जो कि शुरू किया जाएगा प्रश्न नंबर 4 से। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।